रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब मेरे प्यारे बहन भाई, मुझे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ घिया कद्दू और चिकन की रेसिपी। यानी कि आज मैं बना रही हूँ गोश्त और कद्दू। ये बहुत मज़े का सालन बनता है और ये इतनी आसानी से बनता है। वैसे तो बनाएंगे ना, जैसे मैं आपको बनाना बताऊँगी तो ये किस तरह आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। ये हमारे रिवायती खाने हैं जो कि हम लोग तकरीबन इनको खाना छोड़ चुके हैं, लेकिन ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि इनमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी देखना शुरू किया है, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर किया करें, बहुत मज़े की रेसिपीज़ होती हैं और मुझे फिर कमेंट करके भी बताया करें। तो यहाँ पे मैंने लिया है कद्दू आधा किलो। इसको ना मैंने कट करके पानी में रख लिया ताकि ये काला ना हो। आलू हो, बैंगन हो, ये तीनों सब्जियां ऐसी हैं जो हमें ना अगर ज़रा मतलब थोड़ी देर पहले बना के रखनी हो तो पानी में ही कट करके रखें, या तो फिर आप डायरेक्ट ही कट करके फ़ौरन डाल दें क्योंकि ये काली पड़ जाती हैं। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिए 3 अदद मीडियम प्याज, 3 अदद यहाँ पे मैंने लिए टमाटर, 2 लिए मैंने हरी मिर्च, ये भी मैंने कट कर लिया है, और धनिया लिया है गार्निश के लिए, और चिकन लिया है आधा किलो। तो बाकी इसमें क्या क्या स्पाइसेस जाएंगे मैं वीडियो में आपको साथ साथ शेयर कर दूंगी। तो चलें सालन को बनाना शुरू करते हैं। तो ऑयल मैंने चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया हमेशा की तरह। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 अदद तेजपात। अच्छा, ऑयल मैंने यहाँ पे ना 1 कप लिया है। 1 अदद डाल दूंगी बड़ी इलायची, 3 अदद डाल दूंगी यहाँ पे मैं लौंग। ज़रा से इनको ना मैं कड़कड़ाऊंगी। मसाले जो है ना चटक गए हैं, अब इसमें डाल दूंगी प्याज। प्याज को मैं करूंगी लाइट ब्राउन। तो प्याज हो चुके हैं ब्राउन। अब इसमें ऐड कर दूंगी चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। चिकन जो है ना मैं मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा इसको भी फ्राई करूंगी ताकि इसका जो है कच्चापन होता है ना उसके खत्म हो जाए। कर दूंगी कटे हुए टमाटर और हरी मिर्चें। बिस्मिल्लाह। टमाटर में इसलिए अभी ऐड करी ताकि थोड़ा ना नरम हो जाएंगे। तो टमाटर हो चुके हैं सॉफ्ट। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी तमाम स्पाइसेस। नमक मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक का इस्तेमाल करें। पिसी हुई लाल मिर्च ये भी 1/2 टेबलस्पून। हल्दी भी है तकरीबन 1/2 टेबलस्पून। तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। आप देखिएगा बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। लुक देखें, अभी लुक देखते मेरे तो मुंह में आ रहा है पानी, क्योंकि मेरा फेवरेट है कद्दू और गोश्त। मैं बहुत शौक से खाती हूँ। आधा गिलास पानी। अच्छा, जिसमें मैंने मसाला पीसा है ना तो उसमें पानी डाल लिया ताकि अच्छी तरह से ना इसका जो है टेस्ट आ जाए और ये ज़ाया भी ना हो। यहाँ पे मैं चिकन की कर लूँगी अच्छी तरह से भुनाई। भुनाई बहुत ज़रूरी है किसी भी रेसिपी के लिए, किसी भी सालन की भुजिया के लिए या फिर गोश्त वगैरह के लिए भुनाई जो होती है बहुत ज़रूरी होती है। तो अब मैं इसे भून लेती हूँ थोड़ी देर। माशाल्लाह चिकन जो है बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। इसके आप लुक देखें। और इसे मैंने ना ओपन ही बनाया, मतलब इसे मैंने ढक के नहीं पकाया, इसे मैंने खोल के ही बनाया बगैर ढक्कन के। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कद्दू। कद्दू मैंने पानी से निकाल लिए थे और ये देखिए कलर भी चेंज नहीं हुआ। तो आपको जब भी कद्दू बनाने हो ना, आपको थोड़ी देर पहले काट के रखने हो तो पानी में ही काट के रखें। इससे क्या होगा, इससे ये काले नहीं पड़ेंगे। तो अब मैं कद्दू को भी अच्छी तरह से भून लूँगी। चिकन के साथ मिक्स कर लूँगी तमाम सब्ज़ी को। कद्दू को मैं ढक के पकाऊँगी तकरीबन 8 या 10 मिनट, और पकाऊँगी इसको मैं मीडियम फ्लेम पे। कद्दू जो है अच्छी तरह से गल चुके हैं। यहाँ पे करूँगी थोड़ी सी कद्दू की भुनाई, मतलब कि सालन की भुनाई। कद्दू और चिकन जो है अच्छी तरह से पक भी चुके हैं और गल भी चुके हैं। अब इसमें ऐड कर दूंगी उबली हुई चनों की दाल। चनों की दाल मैंने नमक डाल के उबाल ली थी। ये मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि इसका जो है ना टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। और जो बच्चे मतलब कद्दू को खाना पसंद नहीं करते हैं ना, तो उनको तो मज़ा आता है खाने में, क्योंकि उनको दाल भी मिल जाती है इसके साथ। तो अब मैं ये ऐड कर दूँगी। बहुत मज़े का ये सालन बनता है। आपने सेम ऐसी रेसिपी को ट्राई करना है ज़रूर। आप खाना भूल जाएंगे फास्ट फूड और जंक फूड। और हम इसमें शामिल कर दूँगी 1 कप चनों की दाल का पानी। ये वही पानी है जिसमें मैंने दाल बॉईल की है। अब मैं ऐड कर दूंगी ये, क्योंकि ज़रा सी हमें ग्रेवी भी चाहिए, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल खुश्क भी बना सकती हैं जैसे आपको पसंद हो। मैं ज़रा सी ग्रेवी रखूँगी क्योंकि मुझे ज़रा सी ग्रेवी जो होती है ना सब्जियों में और चिकन में अच्छी लगती है। तो मैं इसे ढक के पकाऊँगी तकरीबन 6 से 7 मिनट। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 4 अदद कटी हुई मिर्चें, और ढक के पकाऊंगी तकरीबन 6 से 7 मिनट या क्या 8-10 मिनट।
तो ये देखिए मज़ेदार कद्दू का सालन तैयार है। अब मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ। हुआ गरम मसाला मैं ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून। धनिए से गार्निश करूंगी। तो ये देखिए मज़ेदार चिकन कद्दू और चनों की दाल का जो सालन है वो तैयार है। मैं अभी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह मज़ेदार चिकन कद्दू और दाल की रेसिपी तैयार है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। आपने भी सेम ऐसी रेसिपी को ट्राई करना है और फिर मुझे बना के बताना है कि आपको कद्दू और चनों की दाल की जो रेसिपी है ये कैसी लगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।